तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का फिजिक्स, जिसमें आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम जानेंगे क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद में हम जानेंगे क्या होता है विसरित परावर्तन। उसके बाद में हम जानेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक प्रथम नियम और एक होता है द्वितीय नियम। दोनों को आज हम एकदम बेसिकली जानने वाले हैं, ठीक है? तो बने रहिए एंड तक। तो सबसे पहले जाने प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है तो उस पर आपतित होने के बाद जब मिरर पर दूसरी ओर क्या लगी होती है? पॉलिश। और पॉलिश होने के बाद में जो है वो टकरा के, यानी कि बाहर तो नहीं निकल पाती, टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए कोई हमारा चिकना तल है और इस पर इस तरीके से यहाँ पर मान लीजिए पॉलिश लगी हुई है। ये दर्पण है। दर्पण मान लीजिए जो अपना फेस देखने वाला जो दर्पण शीशा होता है, उस शीशे पर तुमने देखा होगा कि एक तरफ पॉलिश होती है, तभी तो हमको अपना फेस दिखाई देता है। बट अगर उस पर पॉलिश ना लगी हो, जैसे कि विंडो या गाड़ियों के जो शीशे लगे होते हैं पॉलिश नहीं होती, तो हमको अपना चेहरा नहीं दिखाई देता है, सीधे प्रकाश दूसरी आर पार हो जाता है, मतलब पारदर्शी हो जाता है। ऐसा मिरर चाहिए जो अपारदर्शी होना चाहिए, ठीक है? तो ये मान लीजिए अपारदर्शी है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये दर्पण है, ठीक है? याद रखना, ये मान लीजिए दर्पण है। और जब ये इस पर मान लीजिए सीधा सीधा एक अभिलंब है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? तो जब कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आता है और आने के बाद में ये मिरर मतलब जो है पॉलिश के कारण पार ना निकल के उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है? यहाँ पर आया इस तरीके से और इससे टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गया। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आने वाली जो किरण होती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। ये आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और टकरा के वापस लौट गई, मतलब जब टकराई होगी तो टकराने के बाद कुछ ना कुछ अंतर हुआ होगा, परिवर्तन हुआ होगा भाई। ज़्यादा तेज स्पीड में आएगी तो थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, 100% कम हो जाएगी, क्योंकि जब कोई गेंद तेजी से दीवार में मारो तो उसमें टकरा के स्पीड कम होगी, ये तो 100%। तो परावर्तन हो गया, अंतर हो गया, तो इसलिए इस वाली किरण को क्या नाम दे दिया? परावर्तन किरण, ठीक है? तो याद रखना, इसको बोलते हैं परावर्तन किरण, ठीक है? और इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। एक बात और याद रखना, आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण जो होता है उसे हम आई बोलते हैं। परावर्तित किरण या फिर अविलंब के बीच बना कोण क्या होता है? आर। तो ये रहा हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब हम जानते हैं क्या होता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या होता है? ऐसा परावर्तन जो किसी खुरदरे तल पर जब प्रकाश किरण पड़ती है तो हर बार में अपनी डिस्टेंस मतलब जो जगह है उसको चेंज करती रहेगी, मतलब फैलता रहेगा, चारों तरफ बदलती रहेगी एरिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए कोई हमारा खुरदरा तल है, ठीक है? और जैसे ही इस पर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आपतित होती है तो यूं आई और इस तरीके से जाएगी, ठीक है? और जैसे 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 प्रकाश किरण आएगी अपनी एरिया को हर बार में बदलती रहेगी। तो इसी को क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं अनियमित परावर्तन, ठीक है? क्योंकि इसका कारण क्या है? क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण खुरदरे तल पर पड़ेगी, जैसे बॉल है, बॉल को मान लीजिए किसी चिकने तल पर मार रहे हो तो बार बार आपकी उसी डायरेक्शन में आ जाएगी जिस डायरेक्शन में आप मार रहे हो, क्योंकि वहां से बदल नहीं रही, रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही। और जब खुरदरे तल पर डालोगे तो हर बार में, जैसे मान लीजिए खुरदरी दीवार है, उस पर हर बार में गेंद अपनी डायरेक्शन को बदलेगी, जिस एरिया में मारोगे हर बार में डायरेक्शन बदलती रहेगी। तो इसी प्रकार से जब कोई प्रकाश खुरदरे तल पर आपतित होता है तो हर बार में अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। इसी क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं, मतलब चारों ओर फैलता रहता है। यानी ऐसा प्रकाश जब किसी खुरदरे तल पर डाला जाता है तो वो क्या होता है? चारों ओर बिखर जाता है। इसे क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। उसके बाद में हम जानते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का पहला नियम क्या है? पहला नियम आपको यह रखना है, यानी कि आपतित किरण कामा अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है? इसको परावर्तन या परावर्तित किरण भी कह सकते हैं, ठीक है? परावर्तित किरण भी कह सकते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तन या परावर्तित किरण भी कह सकते हैं। यानी कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, लो आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। देखिए आप देख सकते हैं, ये भी और ये भी और ये भी एक ही तल में है, ठीक है? तो ये बात आपको याद रखना।
दूसरा नियम क्या है, यानी कि ये वाला जो कोण होता है, आने वाला जो कोण बनाती है, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। और इसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, परावर्तन कोण। यानी कि आपतन कोण तथा दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण मतलब आई, आपतन कोण क्या, आई बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर के। तो ये बात आपको याद रखना, ये दूसरा नियम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।